अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आप सबका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। हमारा रमज़ान तो बहुत अच्छा और बहुत ही ठंडा और अल्लाह ताला की तरफ से जो रहमतों और बरकतों वाला महीना है, बहुत ही अच्छा गुजर रहा है। और आज मैं जो है ना बना रही हूँ ब्रेड बॉल्स हैं, ये कचौरी की तरह मैं बनाऊँगी। चीज़ कचौरी भी आप इन्हें कह सकते हैं। चीज़ कचौरी बहुत मज़ेदार सी और बहुत ही लो बजट में इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ऑयल का लिया था और इसमें बारीक बारीक कट करके बंद गोभी ऐड कर दी। थोड़ी सी गाजरें पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो ये भी इसमें ऐड कर देती हूँ, थोड़े कलर्स आ जाएंगे, बच्चे भी खा लेंगे शौक़ से। और इस तरह से मैंने इसमें ना चिकन बोनलेस बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स कट करके तो वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस मैंने चिकन के किए हैं ताकि ये जल्दी से गल जाए। और टाइम बहुत शॉर्ट होता है अफ्तारी के टाइम पे, तो साथ साथ वीडियो भी आप लोगों के लिए बनानी होती है। आफ्टर ऑल आप लोग भी मेरे लिए मेरी फैमिली के जैसे ही हैं, तो आपको भी बताना होता है मैंने, इसीलिए मैं साथ साथ जो है ना वो जल्दी जल्दी काम अपने समेट रही होती हूँ। और ये मैंने अब इसमें सॉल्ट ऐड किया है, आप हस्ब ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून ऐड किया था क्योंकि मैंने ब्रेड में इसकी कोटिंग करनी है, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा स्पाइसी रखूँगी। और इसमें मैंने अब रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है, साथ में ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है मैंने। अब थोड़ा सा मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पाउडर भी ऐड करूँगी ताकि एक अच्छा सा उसका फ्लेवर आ जाए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर दें। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप तब भी इसको फ्रेश कट करके वो चॉप करके डाल दें। साथ में मैंने कुटी लाल मिर्च इसमें ऐड कर दी है, तकरीबन 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इन स्पाइसेस को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा ताकि चिकन जो है वो गल जाए अच्छे से। और गाजरें जो हैं वो मैंने बॉयल करके जो फ्रीज़ की हुई थी, ये वो वाली गाजरें हैं, तो इनके गलने की इतनी ज़्यादा मुझे टेंशन सच एस नहीं है। अगर आपने कच्ची डाली हैं तो आप उसको अच्छे से गला लीजिएगा। अच्छा, इसके साथ ही अब जो है ना मैं इसमें सॉसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें रेड सॉस ऐड की है, रेड चिली सॉस अगर आपके पास हो तो आप वो ऐड कर देंगे। थोड़ी सी स्पाइसी है, अगर रेड चिली सॉस आप ऐड कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ी सी कम ज़्यादा डालिएगा, मैंने ये थोड़ी कम डाली है। मैंने विनेगर ऐड किया है 1/2 टीस्पून इसमें ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। साथ में मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सोया सॉस ना हो तो आप इसको स्किप करके सॉल्ट थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दीजिएगा। और सॉल्ट मैंने इसलिए कम ऐड किया था बिकॉज़ मैंने इसमें सोया सॉस ऐड करनी थी। इन सब चीज़ों को मैं हल्की आंच पर जो है ना अब भून लूँगी। अच्छे से भून लेना ताकि इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और ये ठंडी हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया, उसको मैंने हल्का सा पानी में डिप किया है और इस तरह से मैं हाथों के साथ इसको प्रेस करती जा रही हूँ ताकि जो पानी है वो सारा निचड़ जाए इसमें से और ब्रेड जो है वो बिल्कुल नरम सी हो जाए। अच्छा, इस तरह से ब्रेड नरम करके इसमें मैंने थोड़ी सी डाली है अपना जो मैंने वेजिटेबल्स वाला मिक्सचर बनाया था वो, और 1 क्यूब जो है वो मैंने कट करके रखे हुए थे पहले से चीज़ के, मैं वो ऐड कर रही हूँ। मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी, अगर आपके पास कोई भी और चीज़ हो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बच्चे बहुत शौक़ से खा लेंगे, चीज़ के लालच में तो मोस्टली बच्चे आपको पता है शौक़ से खा ही लेते हैं इस तरह की चीज़ें। अब मैं इसको जो है ना वो अच्छे से दबा रही हूँ बॉल को, और आप देख रहे होंगे एक लिक्विडी पानी सा जो है वो निकल रहा है क्योंकि ब्रेड गीली थी। मैंने इस ब्रेड को अच्छे से दबा के बॉल्स की शक्ल में बना दिया है। ऑयल मैंने गर्म कर लिया है और इस गर्म ऑयल में मैं ये बॉल्स ऐड करती जा रही हूँ। फ्लेम हमने बिल्कुल नीचे लो रखनी है। फ्लेम लो होगी तो क्या होगा कि ये एकदम से कलर डार्क नहीं करेंगी। अगर ये एकदम से कलर डार्क कर देती है ब्रेड बॉल हमारी, तो वो अंदर से जो है वो क्रिस्पी नहीं रहेगी, वो नरम सी हो जाएगी। हम लोग लो फ्लेम पर इसीलिए इसे बनाएंगे ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची सी बने। और इस तरह से मैं इसको जो है ना लो फ्लेम पर तकरीबन 3 मिनट मुझे लगे थे इसको फ्राई करने में। मैंने फ्राई करके इसको निकाल लिया और ये बिल्कुल भी ऑयली भी नहीं है, ऑयल फ्री ये बिल्कुल बनेगी इंशाल्लाह। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी कैसे बने। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।